और उस बालक को जब दर्शन देते हैं तो भगवान कहते हैं कि मांगो क्या चाहिए। तो यहाँ पर ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई संपत्ति नहीं चाहता, कोई राजपाट नहीं चाहता। हे प्रभु, मैं तो इतना चाहता हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी गोद में बिठा लें। भगवान ने उसे अपनी गोद में बिठाया, वह बालक छोटा सा। तो यहाँ पर भागवत जी में कहा गया है, सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कम उम्र में भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। और यदि भगवान की भक्ति में लीन होकर निष्काम भाव से भक्ति की जाती है तो अवश्य परम पद की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए कहा गया है कि हमें भी भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करनी चाहिए, कि किसी प्रकार की कोई कंजूसी ना करते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले राधे रानी सरकार की जय। हीन घोर तप कुंवरनी वन में आसन मार, हो प्रसन्न ध्रुव से तभी दिए दरस असुरार। कि भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद ध्रुव जी वन से आकर अपने राज्य में आते हैं, अपने राज्य को संभालते हैं। इधर उसका दूसरा जो भाई था उत्तम, वह यक्षों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव जी का यक्षों से भी युद्ध होता है और स्वयंभू मनु जो है वो ध्रुव जी को उपदेश देते हैं कि आपको इस प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जिसकी मृत्यु जो निश्चित है वो तो चला गया। अब एक व्यक्ति को मारने के लिए, एक व्यक्ति का मरने के बाद उसका बदला लेने के लिए तुम हजारों लोगों को मार रहे हो, तो ये उचित नहीं है। ऐसा स्वयं मनु ध्रुव जी को समझाते हैं। और कहा भी गया है कि अगर एक व्यक्ति किसी कारण से जो भी है ईर्ष्या भाव से जैसे मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो हमें ईर्ष्या के द्वारा, ईर्ष्या भाव के द्वारा दूसरे लोगों का वध नहीं करना चाहिए। कई बार होता नहीं कि अच्छा इसने मुझे ये कह दिया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको मार कर छोड़ूंगा। ऐसा होता है कि मैं देख लूंगा। तो यहाँ पर कहा गया कि छोटी सी बात को इतनी बड़ी करके लड़ना झगड़ना उचित नहीं है। इतना समय किसके पास है, या तो भगवान की भक्ति करो, और भक्ति इसलिए की जाती है, भगवान की कथा इसलिए सुनी जाती है कि हर प्रसंग हमें यही एक संदेश देता है कि हम गलत कार्यों में ना उलझे। उसके बाद में ध्रुव जी के उत्कल नाम का पुत्र हुआ, उत्कल के भ्राता वत्सर। उसके बाद अंग नाम के राजा हुए, अंग के वेन और वेन के प्रथु। ये प्रथु अवतार जो भगवान के ही अवतार है। बोले राधे रानी सरकार की। ये जो वेन जो राजा था ये बड़ा दुराचारी था। ये अपनी प्रजा का ठीक से पालन पोषण नहीं करता था। तो ब्राह्मणों ने, संतों ने देखा कि ये दुराचारी हो रहा है, प्रजा का ठीक से पालन नहीं कर रहा है, तो अपने हुंकार के द्वारा ही वेन राजा को संतों ने, ब्राह्मणों ने उसके प्राण हर लिए, हुंकार के द्वारा ही। फिर उसके शरीर को मथा गया, और मथने से कहते हैं कि एक सुंदर युवक उत्पन्न होता है जिसको प्रथु के नाम से जाना गया। इस शरीर से उत्पन्न हुआ इसलिए प्रथु नाम पड़ा, और उसे प्रथु अवतार के नाम से जाना जाता है, जो भगवान के ही अवतार है। तो इस प्रकार से प्रथु भगवान का अवतार होता है। यहाँ पर प्रथु जो थे भूमि का दोहन करते हैं, कि भूमि के अंदर से जो भी रत्न धातु इत्यादि थी उन सबको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वी दोहन किस प्रकार से करते हैं। राजा पृथु ऋषयो दुदुहुर्देवी मिन्द्रिये स्वतसतं वत्स बृहस्पतिं कृत्वा पयच्छन्दोमयं शुचिः।
कि पृथ्वी का दोहन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो भी रत्न धातु छिपी हुई है उनको बाहर निकालना है। क्योंकि उस समय कहते हैं कि पृथ्वी अपने अंदर सभी धातुओं को, सभी जीवों को, सबको छिपा लेती है, तो उनको बाहर निकालने के लिए दोहन। दोहन कैसे? जिस प्रकार से दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का दोहन किया जा रहा है। तो यहाँ पर ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप पवित्र दूध को दो लिया। कि इंद्रिय रूपी जो पात्र है उसके अंदर वेदों को प्राप्त किया ऋषियों ने। कि ऋषियों ने क्या प्राप्त किया? वेदों को प्राप्त किया। उसके बाद में कृत्वा वत्सं सुरगणा इंद्रं सोम मधुदुहन् हिरण्यमयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं मयः। अब देवताओं ने क्या किया? इंद्र को बछड़ा बनाया और सुवर्णमय पात्र में शारीरिक बल को प्राप्त किया। कि देवताओं ने बल की प्राप्ति की कि शरीर में ताकत उत्पन्न हो। अब ये सारी चीजें हम यहाँ कथा में देखो सुनते हैं, तो हमें कभी ये विचार होता है क्या कि कभी ऐसा हुआ होगा? तो ये निश्चित है, क्योंकि आज हमें जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हो रही है वो कहाँ से हो रही? पृथ्वी के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। कि जितने भी फल फूल इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं कहाँ से? रहे पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे हैं। जितने भी धातुएं हैं वो कहाँ से उत्पन्न हो रही है? वो भी पृथ्वी से हो रही है, भूमि के नीचे से निकालते हैं। तो ये जितनी भी बात भागवत जी में कही गई है वो मिथ्या नहीं हो सकती। कि हमें आज हर वस्तु प्रकृति में जो कुछ भी मिल रही है वो सब भगवान के द्वारा प्राप्त हो रही है। देते यदा नववत्सं प्रहलादं सुरसवं विद्याया दुदुहन् क्षीरमय पात्रे सुरासवं। कि यहाँ पर दैत्यों ने मदिरा को प्राप्त किया। ये मदिरा भी पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, इसलिए राक्षसों ने मदिरा को उत्पन्न किया। उसके बाद में जो गंधर्व थे उन्होंने रूप को, सौंदर्य को उत्पन्न किया। इसलिए कहा गया कि जो गंधर्व है वो रूप, सौंदर्य, माधुर्यता को ज्यादा अच्छे से अपनाते हैं। तो ये माधुर्यता है, सौंदर्य है, रूप है, संगीत है, ये सब गंधर्वों की ही देन है कि उन्होंने पृथ्वी से उत्पन्न किया है। आज हम जितना भी सौंदर्य करते हैं, जितना भी गायन संगीत इत्यादि करते हैं, ये सब गंधर्वों की ही देन है। क्योंकि उस समय गंधर्व ही गायन इत्यादि का कार्य करते थे। उसके बाद में पितृगणों ने काव्य रूप में दूध दुहा। काव्य रूप होता है जो पितरों को हम आहुतियां देते हैं, पितरों को जो आहुतियां देते हैं उसे काव्य रूप में कहा गया है। इसके बाद में सिद्धों ने अष्ट सिद्धि प्राप्त की। जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने अष्ट सिद्धि प्राप्त की। कि प्रकल्पम वत्सं कपिलं सिद्धा संकल्प नामहिं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। उसके बाद में जो पिशाच हैं, जो राक्षस हैं, जो यक्ष हैं, उन्होंने भी रुधिर को उत्पन्न किया, रक्त को उत्पन्न किया। कि इस पृथ्वी से अच्छी वस्तु भी निकाली गई और जो नए काम की वस्तुएं उनको भी निकाला गया। तो इस प्रकार से राजा पृथु के समय में पृथ्वी का दोहन किया गया। उसके बाद में यहाँ पे सांप बिच्छुओं को भी, जो सांप बिच्छू में जो विष